एक बार पुनः छोटे आवाज़ वहाँ पर जा रहा होगा, तुम लोग को सुनाई दे रहा होगा। आज हम लोग क्लास 9th क्लास का मैथ कुछ देखेंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा सा मैंने गेस किया, उसको देखा जाए कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन केसेस हैं 1 मार्क्स का, वो थोड़ा सा देख लिए जाए। ठीक है, अब मान लो पहला जो क्वेश्चन है छोटे, पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 0.6 का सरलतम रूप। 0.6 का सरलतम रूप पूछ रहा है हमसे, सरलतम रूप। तो 0.6 है छोटे, तो ये 6 हो जाएगा। ये एक डेसिमल के बाद है, एक डेसिमल के बाद है तो 10 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन मैंने गेस कराया छोटे कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है। तो देखो √4 अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल √2 हो गया, फिर √5 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है का आंसर ये होगा। ठीक है, आया समझ में, ये राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है छोटे कि 81 का पावर जो है, ठीक है, 3/4 है। 81 का पावर 3/4 है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 81 को ऐसे तोड़िएगा छोटे, 3 से तोड़िएगा तो 27, और 3 से तोड़िएगा तो 9, 3 से तोड़िएगा तो 3 का 9, 4 बार, यानी 3 का पावर 4। इसका पावर 3/4 है छोटे, तो गुना में 3/4 करेंगे। 3 से 4 कैंसिल, 3 का पावर 3, यानी 3 का 9, 9 3 27, 27 दिया, 81 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 81 आंसर हुआ। सबको आवाज़ आ रहा होगा, मेरा सबको आवाज़ सुनाई दे भी रही होगी। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, ये छोटे समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, अरे 3 का 9, 9 27 हुआ छोटे, 27, सॉरी 27 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे 4 नंबर कि जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से कि x² - 2x + 3 है। ठीक है, और पूछा है कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए। तो x² का गुणांक मतलब यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, तो आंसर क्या होगा छोटे, एक राइट आंसर। ठीक है, एक विल बी द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा छोटे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है छोटे कि x² - 5x + 6 जो है, ये पूछ रहा है कि शून्यक है। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक आप लोग को हम निकालने के लिए सिखाए थे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो x² से 6 में कीजिएगा मल्टीप्लाई, गुना, तो 6 आएगा। 6 को तोड़िएगा छोटे तो 3 × 2 होगा, और 3 × 2, 3 2 को जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, यानी x² - 3x - 2x + 6। ठीक है, ये x कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, तो x - 3, और ये क्या बचेगा छोटे, 2 कॉमन लीजिएगा तो x - 3 बचेगा। ये x - 3 होगा छोटे, और ये हो जाएगा x - 2, यानी x = 3 और x = 2 इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पर ऑप्शन में 3 2 दिखाई दे आपका आंसर हुआ। ठीक है, जहाँ पर 3 2 दिखाई दे आपका वही आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा होगा। 3 2 जहाँ पर दिखाई देगा छोटे, 5 नंबर के आंसर राइट होगा, 3 2 होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन छोटे देख लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है छोटे कि भुज और कोटि किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश ना, चतुर्थांश, 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 किस चतुर्थांश में ऋणात्मक मान होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक छोटे किस में होगा, इसमें तो प्लस प्लस आता है। ठीक है, इसमें तो प्लस प्लस आता है, x की वैल्यू इसमें तो माइनस आती है। ठीक है, इसमें प्लस आता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, आपका ये तो होगा नहीं, इसमें छोड़कर ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो दोनों माइनस, तो इसका थर्ड
चतुर्थांश में, इसका आंसर होगा छोटे थर्ड। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों का मान 0, ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन है छोटे तुम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 8√5 और 2√3 से डिवीजन करने के लिए। 8√15 डिवीजन करने के लिए हमसे बोल रहा है। ठीक है, 2√3 तो 8√15 भागा का मतलब ये ऐसा 2√3। देखिए छोटे ये 15 है, तो √3 से इसको कटाइएगा तो रूट कितना बचेगा 5, ये 2 से 4, यानी 4√5। जहाँ पर भी आंसर दिखे 4√5 वो विल बी द करेक्ट आंसर। ये छोटे आंसर होगा। सबको आ रहा है समझ में? मेरी आवाज़ आप लोग के साथ पहुंच रही होगी। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई गलती हो तो कमेंट करना है। ठीक है, आपसे भी हम क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, उसका जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है छोटे कि 1/2√3 और 1 इसका रेशनलाइज करने के लिए कर रहा था 2 - √3 हो जाएगा, ये 2 - √3 हो जाएगा। ये √3 है तो √3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए छोटे इसे गुना कीजिएगा। ठीक है, तो क्या आएगा कि 2 देखो, एक बार प्लस में, एक बार a + b, एक बार a - b जो होता है, ये a² - b² की ये वैल्यू होता है। ठीक है, एक बार प्लस में माइनस में, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तब का आएगा आपका 2 - √3, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी ये आंसर होगा आपका 2 - √3, यानी ये जो प्लस में है वो माइनस में आंसर आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे क्या है थोड़ा सा देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे 9। एक आपको दे दिया है, यहाँ पर a दे दिया है, b दिया है, और यहाँ पर d दिया है, और यहाँ पर आपका c दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 75 डिग्री है, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है। हम क्या बताए थे कि एक रिजु रेखा पर, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ASBD जो है स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और 180 में से 75 छोटे घटाइएगा तो यहाँ का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री आंसर हुआ आपका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए छोटे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान, प्रत्येक न्यून कोण का मान। अच्छा छोटे, ये समद्विबाहु समकोण बोला है, तो समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है ये समकोण हो गया। ओके, ये मान लीजिए ट्रायंगल A है, ये B है, ये C है, और समद्विबाहु का मतलब दो को साइड बराबर है, ये और ये बराबर है। ये समकोण बोलिए दिया है कि समकोण है, तो जब ये समकोण बच गया तो इसके लिए और इसके लिए कितना डिग्री बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। क्या है कि 180 डिग्री तो पूरा कोण का मान होता है, और 90 ले लिए तो 90 ना बचा, तो 90 में से इसका कह रहे कि बराबर है ये दोनों, और जब ये साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी ये x होगा तो ये भी x होगा। कहने का मतलब ये बराबर हिस्सा लेगा, यानी ये 45 डिग्री लेगा तो ये भी 45 डिग्री लेगा। आया समझ में? तो प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा था, कहिएगा कि 45 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी बनाइएगा, 90 + x = 180, ये 90 घटाइएगा तो कितना बचेगा छोटे, ये दोनों जोड़ दीजिएगा, 180 में से 90 घटा लीजिएगा तो 90 बचेगा, 90 में 2 से इसको कटाइएगा 90 तो 45 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी तरह से बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। 11 नंबर क्वेश्चन है छोटे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल।
ठीक है। तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। इतना दूर स्क्रीनशॉट मारिएगा छोटे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको इरेज करें। यदि कोई समझ में नहीं है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है छोटका कि 11 हो गया, 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है छोटे कि समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के कोणों का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है। तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का जो होता है, ये आंसर होगा। का है कहे कि सारा साइड बराबर होता है तो ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का मान इतना ही होता है। ठीक है, 60 डिग्री। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है छोटे आपसे कि एक ट्रायंगल दे दिया है हम लोगों को। ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया है, यहाँ का मान, यहाँ का मान और यहाँ का मान हमसे पूछा जा रहा है। ये 53 दिया है, ये 53 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या बताए थे कि एक बाह ये मान लीजिए ये दिया है, BCD दिया है, BCD दिया है। ठीक है, ऐसा दिया है एक ट्रायंगल हमें दे दिया है, एक बाह कोण। ये क्या है छोटे, बाह्य कोण, बाह्य कोण। और एक जो बाह्य कोण जो होता है अपने ही दो इंटीरियर एंगल यानी दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। एक बाह्य कोण जो होता है दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो 53 को और 52 को जोड़ दीजिएगा छोटे, तो 3 2 5 5 5 105 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 13 हो गया। 14 नंबर पूछ रहा है कि परिमाप एक त्रिभुज का निकालना है। क्या निकालना है? एक त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप निकालिए। एक त्रिभुज है और उसका साइड दे रखा है छोटे 3 4 5 दिया है, 3 4 5। तो परिमाप का मतलब छोटे होता है कि सारा ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये सारा साइड को ऐड कर दीजिए, सारा भुजा को, तीनों भुजा को ऐड कर देगी, यानी तीनों साइड को ऐड करोगी छुटकी, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। तो 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर हुआ। ठीक है, 14 नंबर का ये 12 आंसर होगा ना। ठीक है, और त्रिभुज की प्रकृति यानी 5 12 13। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 5 12 और 13। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है छोटे, ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है। कह रहा है कि इसकी त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी? त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी? त्रिभुज की प्रकृति बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर छोटकी करेगी तब 25 आएगा। 5 का स्क्वायर करने पर 12 का 144, 13 का 169 आता है। तो ये दोनों को ऐड करेगी छोटकी तो इसके बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एक ट्रायंगल है, मान के चला जाए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये समकोण होगा। ये दोनों कोणों का योग यानी स्क्वायर के कोणों का योग के बराबर हो एक तीसरी भुजा, तो समझ जाइए वो कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। तो इसका आंसर क्या होगा? समकोण त्रिभुज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समकोण त्रिभुज विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर माने वो स्क्वायर माने वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग दो, एक जो परपेंडिकुलर है आपका जो लंब है और एक आधार है। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर एक कर्ण के स्क्वायर के बराबर आए तो समझ जाना कि समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है छोटे, और हमसे पूछ रहा है अर्ध परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दे देगा त्रिभुज। 16 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज दे दिया है, उसकी भुजा दिया है ए 7 8 9 दिया, यानी ए बराबर 7, बी बराबर 8 और सी बराबर 9 दे दिया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका अर्ध परिमाप बताइए। अर्ध परिमाप पूछ रहा है छोटे। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहने का मतलब है इसका पूरा परिमाप निकाल लीजिए। ये 7 है मान लीजिए, ये 8 है 9, इस सबको जोड़ लीजिए, दूसरा भाग कर दीजिएगा, अर्ध परिमाप होगा। पूरा परिमाप निकालने के लिए अभी बताए हैं कि सबको जोड़ दीजिए। तो 9 8 17, 17 8 जोड़ दीजिएगा, तो 17 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा?
9 6 15 16 16 8 छोड़िए 24 आएगा। सब तीनों को जोड़ दीजिएगा, तीनों को जोड़ देना है। 24 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 12 आएगा, तब 12 विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं छोटे, इसको इरेज कर रहे हैं। एक बार यदि समझ में नहीं है तो दोबारा हमसे पूछना है, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, दिखाई भी दे रहा होगा, मेरी आवाज़ आ भी रहा होगा आप लोग के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे बताते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 16 को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है छोटे क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर कुछ बारंबारता वगैरह पूछता है छोटे, जैसे 17 नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4। ठीक है, अब पूछेगा ना कि इसका बारंबारता बताइए, बारंबारता क्या पूछेगा? बारंबारता। बारंबारता पूछे छोटे तो इस सबको जोड़ दो, ये 5 गो है, ये भी 5 गो है, ये 4 गो है, 5 5 10 4 14, 14 जहाँ रहे आंसर मार दीजिएगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा छोटे, वर्ग अंतराल 36 से 40 का वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल छोटे पूछ दिया है कितना? 36 से 40 का वर्ग चिन्ह पूछा है, का वर्ग चिन्ह बताना है हम लोग को। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है छोटे कि 36 और 40 को जोड़ लीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, यानी कितना होगा छोटकी? जोड़ो, कितना आ रहा है? 38, जो कि पिछले एग्जाम में भी पूछा था। ये बार एग्जाम में यही सब का सवाल, ये भी पूछा था, ये भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, मई जून जुलाई ये सब उसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन, ये बार आता है छुटकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी 19 नंबर, वर्ग अंतराल 10 से 20 का परिसर क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का परिसर, 10 से 20 का परिसर पूछा है हमसे कि परिसर क्या है। तब 10 से 20 के बीच में अंतराल 10 का है, 10 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन 3 रूट। अच्छा, दो कोनों का मान दे दिया है, मान लीजिए 45 और 75। दो कोनों का मान दिया है 45 और 75। तीसरा कोण पूछ रहा है हमसे, तीसरा कोण क्या होगा? ठीक है, तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण का योग क्या होगा? तो देखिए छोटे, इसको 45 और 75 जोड़ लीजिए और तीसरा कोण मान लीजिए x है, 180 में से घटा लीजिए दोनों को जोड़कर। ठीक है, x का जो मान होगा वही आंसर होगा। ये दोनों जोड़िएगा छोटका तो आएगा 5 5 10, 7 चलेगा 1 12 120, 60 20 80, x का वैल्यू 60। तीसरा कोण का मान क्या होगा छोटे? 60 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 60 है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन छोटकी हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको ये कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी 21 नंबर 21। ठीक है, 20 है, 3 रूट 8 है, मल्टीप्लाई है 5 रूट 2 के साथ। तब 3 5 गुना कीजिएगा तब 15 होगा। 8 2 से कीजिएगा, अंदर रूट में रूट से गुना होता है। ठीक है, तो 8 2 से 16। हम क्या सीखा है कि 16 का टूटता है, टूटेगा ना ऐसे 16 का 4 गुना 4, तो 4 में से एक पेयर निकलेगा तो 4 है ना बचा, 15 चौका 60 इज द विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है छोटकी, मान लो 216 का पावर 1/3 है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा 6 का पावर 3 कीजिए। देखिए 6 गुना 6 कीजिए, 36 36 छक्का 216, यानी 6 के पावर 3। 6 का पावर 3, इसका पावर 1/3 है तो 1/3 3 कैंसिल, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा छोटे, ये मान लीजिए x माइनस वाई है, मान लीजिए x माइनस वाई का होल क्यूब पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इसका बताइए आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy²। बस यही आंसर हुआ। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया छोटे, ये हो गया, ये हो गया। अब मान लीजिए छोटे क्वेश्चन आ जाए ऐसे, 24वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए x-1 जो है, x-1 ये बहुपद है एक, बहुपद से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। x² - 2x + 3, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका जो है आप हमको निकाल दीजिए, क्या भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसका हमसे पूछ रहा है कि भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, इससे भाग देंगे इसमें तो शेषफल क्या आएगा। तो ये जो बहुपद है छोटकी, ये तो इसका हल है, तो x बराबर 0 लीजिए, x-1 बराबर 0 लीजिएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। इसमें 1 पुट कर दीजिए, जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 + 3, ठीक है। तो कितना आएगा छोटकी, 1 - 2 + 3, तो 2 3 1 4 आया, 4 - 2 बराबर 2, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। शेषफल इसका आंसर क्या आया छोटकी, शेषफल 2, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सबको दिख रहा है छोटे, सबको दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है। नहीं दिखे तो कमेंट कीजिएगा छोटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, देख लो। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए। नेक्स्ट कितना था, 25। देखिए बहुपद 2x + 3, 2x + 3 का शून्यक का शून्यक हमको बताना है। तो हम सिखाए हैं आप लोग को शून्यक निकालने के लिए। 2x + 3 छोटकी बराबर 0 रखेगी, ओके। अब 2x बराबर छोटकी क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर -3, ये गुना में छोटकी तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, यही आंसर हो गया, यही शून्यक हुआ, ठीक है। जहाँ पर ये दिखे वही होगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए थोड़ा सा। कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक जो होता है छोटकी, वो 0 0 होता है, ओरिजिन वहीं से शुरू होता है। कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन इस पर देख लिया जाए। √5 है और एक √3 है, ठीक है। और एक दे दिए क्वेश्चन में √5 - √3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए a + b जो होता है, ठीक है, a + b और a - b, ठीक है। a + b, a - b जो होता है a² - b² की फार्मूला होती है। ऐसा फार्मूला होता है a² - b² = 1 बार a + b, 1 बार a - b होता है। नहीं दिख रहा है क्या, एक बार होता है a + b और एक होता है a - b। ये फार्मूला छोटकी होता है a² - b², जस्ट वही उस पर दिख रहा है। यहाँ पर √5 + √3 दे दिया है और एक बार दे दिया है छोटकी √5 - √3 दे दिया है, ठीक है। तो आप देखिए तो ये a² - b² होता है, यानी a की जगह पर इसको मानेंगे, b की जगह पर इसको मानेंगे। a की जगह पर जो है उसको √5 है तो √5 को ले लीजिए, √5 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ माइनस है, माइनस लिखिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक। √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। 5 में से 3 गया तो 2। नहीं यदि समझ में आए तो देखो √5 गुना √5 होता है, स्क्वायर का मतलब, वर्ग का मतलब यही होता है, √5 गुना √5, ये 5 लिखे हैं। अब ये √5 को कीजिएगा 25, ठीक है। तो इसको ऐसे भी करिएगा 5 गुना 5, तो ये पेयर में से एक ही नहीं निकलेगा 5, इसलिए डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं कि 5 होगा, इसका 3 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, विल बी द करेक्ट आंसर। इतना ही बनाइएगा छोटकी, ठीक है। और सब तो ठीक है। और सब जो क्वेश्चन जो है ये बहुपद से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो आपका पहला एक्सरसाइज है उससे पूछा है, त्रिभुज वगैरह से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही, और सब कमेंट करेगी जो समझ में नहीं आए, ओके। थैंक्स देखने के लिए।